से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 4th के बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं बाबा के उपहार पाठ। तो ये पाठ किसके बारे में है? हीरा बाबा नाम का एक आदमी था जो कि अपने उपहार देने के कारण चारों ओर मशहूर थे। तो बच्चों हमने कल जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत प्रसन्न का अर्थ क्या होता है कि खुश। तो इतने पैसे देखकर दुकानदार बहुत खुश हो गया। वो बोला, बाबा इन रुपयों में तो अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। तो दुकानदार ने बोला कि जितने पैसे आपने लाए हैं इन रुपयों में तो मैं दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम का बना सुंदर और मुलायम शॉल निकालकर बाबा को दे दिया। वो सोच रहे थे इतने सुंदर शाल का मैं क्या करूँगा। उन्होंने दुकानदार से कहा कि जब दुकानदार ने उनको सुंदर शाल दिया तो उन्होंने सोचा कि इतने सुंदर शाल का मैं क्या करूँगा। और उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र का अर्थ क्या होता है? कपड़े। तुम महल में वस्त्र देने जाओ तो ये शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। तो उन्होंने दुकानदार को बोला कि जब आप महल में कपड़े बेचने जाओगे तो मेरी तरफ से ये वाला शॉल राजकुमारी को आप गिफ्ट में दे देना। व्यापारी ने जाकर रेशमी शॉल हीरा बाबा की ओर से रत्नागिरी की राजकुमारी रत्ना को भेंट कर दिया। तो व्यापारी ने उस दुकानदार ने क्या किया कि वो शॉल सच्ची में जाके रत्नागिरी की राजकुमारी को उसी बाबा की तरफ से गिफ्ट दे दिया। इतना सुंदर शाल का पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उसने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट का अर्थ क्या होता है कि जायकेदार, टेस्टी मीठे आम टोकरी भरकर मंगवाए और व्यापारी से कहा, हीरा बाबा जो कोई भी है उसे मेरी ओर से ये छोटी सी सौगात भिजवा देना। और जब उस व्यापारी ने राजकुमारी को शॉल दिया तो राजकुमारी ने उसके बदले में क्या किया कि अपने बाग में से वहाँ बगीचे में से मीठे मीठे आम चुनकर उसी व्यापारी के पास दिए कि ये आप हीरा बाबा को दे देना। दुकानदार हीरा बाबा को खोजते हुए उनके घर जा पहुंचा और राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी बाबा को भेंट दे दी। तो और व्यापारी ने भी क्या किया कि जो राजकुमारी ने उनको आम की टोकरी दी थी वो हीरा बाबा को दे दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गया। बोले, महोदय मेरे घर के आंगन में आम के पेड़ लगे हैं, मैं बूढ़ा इतने आम नहीं खा पाता, तो इसलिए जो बचते हैं बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं इन बेहतरीन आमों का क्या करूं। तो अब हीरा बाबा सोच रहे हैं कि मेरे आंगन में जितने आम होते हैं मेरे से खाए नहीं जाते, मैं तो उन्हें बेच देता हूं। तो जो ये राजकुमारी ने आम दिए हैं तो इन आमों का मैं क्या करूं। उस व्यापारी से पूछ रहे हैं कि इन आमों का मैं क्या करूंगा। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने भी इसको पढ़ना है पूरा, जहाँ से हमने शुरू किया जहाँ तक पढ़ा तो आपने भी पूरा पढ़ना है, अर्थ भी जानने की कोशिश करनी है और उसके बाद यही आपने होमवर्क भी करना है। अच्छे से साफ होमवर्क करना है। जो आप लोग मात्राओं में गलतियाँ कर रहे हो वो गलतियाँ मत करो, अच्छे से साफ सुथरा देख के होमवर्क करना है और मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड भी करना है।